हाय। अ, इस टॉपिक पे मुझे कुछ दिन पहले ही आना था, 2-3 दिन पहले, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और इसीलिए नहीं आ पाया। लेकिन विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोप के बहुत सारे नेता जो हैं, वो बड़े नेता, जिसमें सबसे आगे इमैनुअल मैक्रोन हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय, जो लगातार बात कर रहे हैं कि यूरोपियन सेनाओं को, यूरोपियन देश अपने सेनाओं को यूक्रेन में रूस के खिलाफ उतारें। और इसमें बहुत प्रबल आवाज एक आ रही है इस्टोनिया की प्रधानमंत्री महोदया की, और भी नेता हैं जो इस प्रकार की बिल्कुल हार्ड लाइन, हॉकिश लाइन ले रहे हैं। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो एक विषय आता है कि क्या ये लोग जंग को विस्तार देंगे और रूस के खिलाफ अपने फौजियों को भेजेंगे यूक्रेन में। देखिए, यदि आप फ्रांस को देखें तो फ्रांस का एक स्टैंड हमेशा रहा है, ज्यादातर उनके राष्ट्रपतियों का रहा है, और मैक्रोन का तो बहुत प्रबल रहा है कि फ्रांस की खुद की, यूरोप की खुद की आर्मी होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो अमेरिका से, जो कि इंडिपेंडेंट हो नेटो से, ताकि यूरोप अपनी फॉरेन पॉलिसी को लागू कर सके। तो इस एतबार से आप सोचे तो इमैनुअल मैक्रोन कुछ गलत बात नहीं कह रहे। लेकिन क्या ये सच बात है, यहां पर बात आती है, क्योंकि हमने पहले भी इस प्रकार की बातें सुनी हैं और यूरोप में कोई ताकत है नहीं इस प्रकार की। और अगर हम फ्रांस विशेष की बात करें तो कुछ महीने पहले नाइगर, जो कि उत्तर अफ्रीका का देश है, वहां सैन्य विद्रोह होता है, और जो सैन्य शासन आता है उसके साथ जनता का सपोर्ट रहता है। और वो फ्रांस, जो कि वहां का पुराना कॉलोनियल पावर है, जिस प्रकार हिंदुस्तान में ब्रिटिश रहते थे, ऐसे फ्रांस था, वो अभी तक भी फ्रांस की सेना वहां मौजूद थी अपनी छावनी बनाकर। तो जो नई मिलिट्री सत्ता आती है वो वहां पर कहती है फ्रांस को कि आपको निकलना होगा। और इमैनुअल मैक्रोन इसी प्रकार की बातें करते हैं कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, सब कुछ करेंगे, और इकोवास को भी कहीं ना कहीं प्रॉप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, एक धमकी मात्र और रेटरिक बन के रह जाता है। तो जब आप ये सोचिए कि जब नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज एक करके जो फ्रांस को बाहर निकाल रही हैं, अगर फ्रांस उनके खिलाफ अपनी फौज नहीं भेज सकता तो क्या रशिया जैसी ताकत और व्लादिमीर पुतिन के रशिया के खिलाफ भेज सकता है? ये केवल एक रेटोरिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी एक बात और है, इमैनुअल मैक्रोन साहब को अगर पॉलिटिकली हम बात करें तो उनको हेडलाइंस ग्रैब करना अच्छी तरह से आती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने एक हेडलाइन ग्रैबिंग की हो। हालांकि मैं मानता हूं कि फ्रांस हमेशा पक्षधर रहा है कि एक यूरोपियन आर्मी हो, जो कि नहीं बन पा रही है यूरोपियन यूनियन की, जो कि वो चाहते हैं, उनका एक पुराना विजन है। लेकिन अभी जो है ना, ये केवल रेटरिक है, कुछ भी नहीं होगा। आप देखेंगे, चाहे इस्टोनिया की काजा बोल रही हो, चाहे इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हो, कोई अपनी सैनिक रशिया के विरोध में भेजने की हिम्मत नहीं करेगा।